क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या आता है क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है, क्या संभव है या नहीं संभव हमें नहीं पता है, लेकिन कह रहे हैं दो मित्रों की आयु का योगफल अगर 20 है तो हम मान ले रहे हैं, माना पहले व्यक्ति की आयु, हम पहले व्यक्ति की आयु जो है x वर्ष मान ले रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड व्यक्ति की जो आयु रहेगी वो बेटा क्या आ जाएगी 20 माइनस x। ये इस तरह से है, समझो जैसे तुम और तुम्हारे भाई मिला के, तुम और तुम्हारे छोटे या बड़े भाई की आयु मिला के करीब मान लो जो है 20 साल है। ठीक है, करीब तुम 10 में पढ़ रहे हो तो मान लो जो है तुम 15 साल के हो, तुम्हारा छोटा भाई जो है 5 साल का है, तो 15 5 20 साल। अगर तुम्हारे छोटे भाई की आयु जो है 5 साल है, तुम्हारी 15 तब मिला के 20 हो रहा है ना, यानी 20 में से 5 घटाना पड़ रहा है। अगर हमने पहले का x मान लिया तो दूसरा अपने आप 20 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए चीजें क्या है, ये तो ठीक है, कह रहे हैं 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु, पहले की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष। ठीक, 4 वर्ष पूर्व सेकेंड की आयु भी पता कर लेते हैं। सेकेंड वाले की आयु 20 माइनस x माइनस 4, घटाइएगा तो यहाँ से 16 माइनस x आ जाएगा। कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व आयु उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल कितना कह रहा है 48 कह रहा है, यानी x माइनस 4 गुणे 16 माइनस x बराबर 48। अब देखिए x को 16 के पास ले जाइएगा 16x, x को x के पास ले जाइएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, 4 को 16 के पास ले आइएगा 16 चौके 64, 4 को x के पास ले जाइएगा माइनस माइनस प्लस 4x, इधर 48। ठीक, ये समझाने के लिए लगाया है। ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, 16 4 20x, सबको उधर उठा के उधर ले जाइएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ से 16 4 20 इधर जाएगा माइनस 20x, 64 इधर है आएगा प्लस 64, और 48 बेटा पहले से है, टोटल बराबर 0। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 20x। ठीक, 8 4 12, 6 4 10 1 11, 112 बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो है द्विघात समीकरण हमारा बन गया। क्या बन गया द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बन गया बराबर 0। अब देखते हैं कि क्या इसका गुणनखंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो देखते हैं। देखिए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ए बराबर क्या आएगा 1 आएगा, बी बराबर माइनस 20 आएगा, और सी बराबर क्या आएगा 112। अब x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से क्या निकलेगा, x बराबर माइनस बी माइनस आप माइनस 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 1 और c मतलब 112 बटे 2a, a मतलब 1। ठीक, अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, प्लस माइनस 20 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 20 400, माइनस इसका गुणा कीजिएगा तो 4 गुना 8, 4 एकन्ना में 4, 4 एकन्ना में 4, और नीचे क्या आ जाएगा 2। यहाँ से x बराबर 20 प्लस माइनस, यहाँ से घटाइएगा तो क्या मिल जाएगा आपको 48 मिल जाएगा, नीचे क्या आएगा 2। यहाँ से 20 प्लस माइनस, यहाँ से देखिएगा तो क्या लिख सकते हैं 8 6 48 लिख सकते हैं। ठीक है, या 8 48 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, यानी 2 2 का वर्गमूल बनेगा तो 4 करड़ी में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये माइनस 3 जरूर रहेगा बटे 2,
तो ये देखिए यहाँ से क्या है, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास नहीं आ पा रही। इस वजह से क्या है, इनकी वर्तमान आयु का निर्धारण नहीं हो सकता है जो है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को कह सकते हैं कि निम्न स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। अगर संभव नहीं है तो आगे का क्वेश्चन सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, जो है वर्तमान आयु पता ही नहीं चल पाएगी इन लोगों की, क्योंकि x का एक्यूरेट आयु है, एक्यूरेट वैल्यू पता ही नहीं चल पा रहा है। अब तो यहाँ पे कहोगे नहीं कि 21 साढ़े 21 साल का है, ठीक है, आयु वाले क्वेश्चन में एक्यूरेट आता है 21 साल, 20 साल, 25 साल, कुछ एक्यूरेट आता है यहाँ, लेकिन एक करनी के 3 की वजह से एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही है, इस वजह से कह सकते हैं कि ये संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ये डिसाइड नहीं किया है कि ये वर्ग है या आयताकार है, ये पार्क हमारा कैसा है, वर्ग है या आयताकार है। अगर ये कह देता कि वर्ग है तो बहुत ही इजी वे से आप निकाल सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट एकदम, क्योंकि हमें पता है कि अगर वर्गाकार होगा तो सारी भुजाएं सेम होगी तो डायरेक्ट क्षेत्रफल लगाओगे यहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक, भुजा का स्क्वायर यानी 400। भुजा हमें पता है सब समान होगी, अगर भुजा मान ले x स्क्वायर तो 400 आएगा, यहाँ से सीधे x बराबर 20, यानी लंबाई भी 20 हो जाएगी, चौड़ाई भी 20 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो बता रहे हैं तो आपका क्वेश्चन जो है, आंसर है, जो सॉल्यूशन है, ये गलत, ठीक है, क्योंकि ये पार्क को बेटा डिसाइड नहीं किया है कि ये वर्ग है आयत है। अगर ऐसे आप करते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आप ये जो यूट्यूब पे फर्जी टीचर है उनसे सावधान रहें, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए क्या है रहा है कि 80 मीटर परिमाप है, ठीक है। अगर माना लंबाई x और चौड़ाई कुछ होगी, चौड़ाई y, ठीक, तो यहाँ परिमाप दे रखा है, हमें पता है कि परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, ठीक। अब देखिए 2 लंबाई कहें तो x और चौड़ाई कहें तो y, ठीक है, बराबर परिमाप कितना है हमारे पास 80। तो यहाँ से 2 नीचे जाएगा, x प्लस वाई बराबर 80/2 काटिएगा तो x प्लस वाई बराबर 40, समीकरण 1 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्षेत्रफल दिया है, हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब लंबाई हमारे पास x है और चौड़ाई हमारे पास y है, दोनों मिला के हमारे पास कितना है, 400 है। अब यहाँ से अगर x पता चल गया, x बराबर 40 माइनस y हो गया, तो x बराबर क्या करें जो है, ये समीकरण ना मान के x का मान समीकरण 1 से रखने पर, अब इसमें रखते हैं x की जगह क्या रखेंगे, 40 माइनस y, y पहले से है बराबर 400, 40 का गुणा कीजिएगा 40y, y का y कीजिएगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400, सबको उठा के उधर ले जाइएगा तो बचेगा प्लस वाई स्क्वायर, इधर जाएगा माइनस 40y और यहाँ से प्लस 400 पहले से है बराबर 0। देखिए गुणनखंड कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 20 20 40, 20 का 20 में गुणा कीजिएगा 400, यहाँ से y कॉमन लीजिएगा y माइनस 20, यहाँ से 20 कॉमन लीजिएगा y माइनस 20, यहाँ से y माइनस 20 दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा y माइनस 20, तो दोनों सेम है, ठीक है, y माइनस 20, तो यहाँ से क्या लिखिएगा, जब y माइनस 20 बराबर 0 तो y बराबर क्या आएगा बेटा, 20 आएगा। y का मान तुम्हें पता चल गया 20 है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x बराबर 40 माइनस y, यानी x बराबर 40 माइनस 20, x बराबर क्या है, घटाओगे तो 20। ये बेटा तुम्हारा क्या हो गया, ये सही सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। ये फर्जी टीचर के चक्कर में नहीं पड़ना कि जो है कह दे कि x गुणे x स्क्वायर बराबर जो है 400 और यहाँ से x बराबर प्लस माइनस 20, ठीक है, 20 आंसर आ गया। इन टीचरों के चक्कर में नहीं पड़ना है तुम्हें, ठीक है। तो अगर सही सॉल्यूशन जानना है तो मेरे चैनल पे आओ, बने रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।